कहते हैं भाई कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, प्रभु के धाम जाना चाहते हो, तो पहले इन पांचों पे कब्जा करो। पांचों लड़का मार के तब लिवलाए। कहते हैं कि ये पांचों पे कब्जा करके तब तुम अगर ऊपर आओगे, तब तुम्हारा प्रभु से लिव होगा, प्यार होगा, परमात्मा को देखोगे। और अगर इन पे काबू नहीं है तो तुम परमात्मा को जी एक भी नहीं देखने देंगे, मिलने भी नहीं देंगे। तो सबसे पहले हमें इस संसार में परमात्मा के घर चलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, हमको पहले इस काम पर काबू करना हमारा है संयम, संतोष। अगर संयम संतोष नहीं है तो काम कभी हमारा हमें बचने नहीं देगा। इसकी जगह हमारे पास संयम होना चाहिए, और क्रोध की जगह पर हमारे को क्षमा याचना होनी चाहिए। और मद की जगह पर हमें विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है तो मद हमारा कभी कोई रुक नहीं सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ, हमें इस लोभ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जितना हमारे अंदर लोभ की अगर आग दौड़ती है, हम इतने ही इस संसार में फंसते चले जाते हैं। हमें संतोष होना चाहिए इस जगह पे कि जितना हमको प्रभु ने दिया उतना ही हमारा बहुत। इसी तरह से ये हमारे जो विवेक है, वैराग्य है, हमारे क्षमा है, दया है, धर्म है, विवेक है, ये आज अगर हमारे घर में, इन पे अगर हमारी घर की मालकिनी अगर एकदम से तुल जाती है और सोच लेती है कि अगर इनको मैं अब भगा के ही मानूंगी, इनको निकाल के ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सज्जनों इनको एक दिन हमारे अंदर से निकलना पड़ता है और हमारे अंदर दया, धर्म, विवेक, वैराग्य है। फिर हमारी जिंदगी इतनी बदल जाती है, हमारी जिंदगी इतनी आज प्रसन्न खुश होती है कि हम जिसका जवाब नहीं कह सकते कि हमारी जिंदगी का क्या रस्म बदल गया। हमें कोई किसी तरह का दुख नहीं रहता, न कोई किसी तरह का हमें संताप रहता है, न कोई किसी तरह का हमारे अंदर हमें दुख की नजर आता है। ये संसार में जो कुछ हो रहा होगा, ये सब कुछ हमारे प्रभु परमात्मा की देन है। तो ये दुनिया में हम जो भाई बहन सभी जब देखते हैं, विचार करते हैं, तो हम संसार में अनेकों ऐसी स्थिति में गुजर जाते हैं। हम ऐसे आज अपने स्तर से बदल जाते हैं कि हम भगवान को, परमात्मा को समझने का, प्रभु से मिलने का हम सही रास्ता बिल्कुल भूल जाते हैं। और इस हमारी जिंदगी का पूरा आयु अवस्था को भी अगर पूरी हम लगा दें, अगर हम पूरा अगर अपना टाइम अगर इसी अगर परमात्मा के ढूंढने में, खोजने में लगा दें, बिना गुरु के हम इसको पा नहीं सकते। ये संत महापुरुषों ने गुरुओं का सहारा दिया है और हमें इस परमात्मा के घर जाने का, हमें संत महात्माओं का सहारा लेना पड़ता है। ये संत महात्मा जो आते हैं उस परमात्मा के भेजे आते हैं, प्रभु ही इनको भेजता है। तो हम इस दुनिया में सबसे पहले भजन भक्ति भाव करने का, अगर प्रभु परमात्मा से मिलने का ध्यान दे तो हम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सबसे ज्यादा अपने इस मन को काबू करने की युक्ति और शक्ति बनाएंगे। ये आज हमारा मन
जो इस संसार में इस तरह से जो आज बाहर मुखी होकर के जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसको ही थामना, इसको ही अगर हमें रोकना, और इसको हम जहाँ रोक सकते हैं, जहाँ हमारा रुक सकता है, वहाँ हमें इसे रोकने की बहुत जरूरत है। और जब ये मन हमारा रुक जाएगा, मन जब अपने आप अपने को जान लेगा, तो हमारी आत्मा भी परमात्मा से, इसके पंजों से छुटकारा पा जाएगी। और जब हमारी आत्मा इसके पंजों से छुटकारा पा जाएंगी, तो जैसे अभी अभी आप सब माताएं बहनें सुन रही थी कि भाई कोटे ऊपर कोटरी, बाप है बेटा मोर, वो मोर बेचारा क्या करे, जाके घर में घुस गया, कुछ नहीं होगा। मकान कहीं पर है, ढूंढ कहीं पर रही है, देख कहीं पर रही है, और हमें अपने घर की कोई चिंता नहीं है, अपने घर की कोई फिक्र नहीं है, अपने घर में कोई ताला नहीं है, अपने घर में कोई रुकावट नहीं है। हम सो रहे हैं, खा रहे हैं और बस जा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस यही हमारे को ध्यान है। हमारे घर में तो आता है, दूत ले जाता है, प्राण फकीरू कर देता है। फिर इसमें परमात्मा क्या करेगा? हम कहते हैं हाय परमात्मा ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो परमात्मा है, उसकी हम संतान है, आत्मा है। वो कभी अपनी माँ, अपने कोई माँ कभी बेटा अपने को बुरा नहीं कहती और न बुरा करती है, और ऐसे ही परमात्मा हमारी आत्मा के लिए कभी बुरा नहीं करता। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती, हम उस घर में जा नहीं पाते हैं, उस घर में पहुंचते नहीं। वो घर में घर जो दिखलावे वही तो संत है। जो हमारा घर है वो इस घर में घर है। हमें कई बार भटकने की जरूरत नहीं, हमें अपना ध्यान अंतर ध्यान करने की जरूरत है। जो कुछ रास्ता मार्ग मिला है उसका हमें ध्यान योग करना जरूरी है, और करना भी चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तय करेंगे। अगर हम चलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो जाके तहां पड़े हम वहीं पड़े रहेंगे। और अगर हम चलेंगे, करेंगे, तो हम जरूर मंजिल तय करेंगे, पहुंचेंगे। तो हमको माता बहनों, बिना अगर किसी परमात्मा रूपी, अगर किसी महापुरुष के बिना हम अगर चलते हैं संसार में, तो ऐसे हमारे को कोई पता नहीं। हम कहते दुनिया है, और हम भी जानते हैं कि परमात्मा के घर जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा, हमें परमात्मा के घर पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने से हमें अगर परमात्मा तो कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा? चलन चलन सब कोई कहता, मुझे अंदेशा कुछ और, ठौर नहीं पाया गांव का पहुंचेगा किस। नाम का पता नहीं, गांव का पता नहीं, शहर का पता नहीं, हम कहां पहुंचेंगे? तो बिना नाम के हम कहीं किसी जगह नहीं पहुंच सकते। बिना नाम लिए हम कभी किसी को जगा नहीं सकते। हर किसी बच्चे का नाम हम रख करके उस बच्चे का नाम लेते हैं, बच्चा बोल जाता है, बच्चा जाग जाता है। और अगर हम बिना नाम के अगर किसी परमात्मा को जगाएं, या बिना नाम उस परमात्मा का नाम ले, या बिना किसी तरीका से परमात्मा का हम शुक्राना करें, तो का परमात्मा कैसे बोलेगा? उस परमात्मा तो जब ही बोलेगा जब उसका नाम होगा। तो नाम तो कोई नहीं है भाई, नाम तो मिलेगा आपको अपना ऊपर मिलेगा। नाम यहाँ नहीं है। नाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन नाम की गति तो नहीं हम जानते हैं। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई। नाम की गति है न्यारी, और वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा तृष्णा मारी। हों को करे खामोश हुस्न तन का राके। ये संसार में हमारा क्या है? कुछ नहीं। हमें अपने शरीर का भी होश नहीं है, और होश करना भी नहीं है। होश न तन का राके, गगन गुफा के बीच वो अमृत प्रेम का प्याला चाके। वो भगवान का प्रेम का प्याला हमारे गगन मंडल में है, यहाँ नहीं है। ये बाहर गगन मंडल अलग है, एक हमारे अंदर गगन मंडल अलग है। हम उसी गगन मंडल में चलने की बिल्कुल चेष्टा, बिल्कुल चिंता होनी चाहिए। तभी हमारा घर में जाकर के कल्याण होगा, तभी हमारा परमात्मा से मिलाप होगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम अपने आप अपने में खोजो, अपने आप अपने में पाओ, अपने आप अपने में देखो। कहा किसी का मत मानो, अपने आप अपने में जानो। क्योंकि वो चीज हमारे अंदर है, हमारे अंदर रखी है। प्रभु ने हमको हमारे लिए है, किसी और के लिए। तो आज मेरा कहने का भाव ये है कि हम सभी माता बहन भाई उस परमात्मा का नित्य हमारी
साल भी बदल गई और हमारा नई साल का शुरुआत हो गई। और हम अपने आप अपने जीवन में ये देखें, आप अपने अपने आगे ये थोड़ा भी आगे रखें कि हमने इस साल जो जाल निकल गई है, इसमें हमने अपनी एक साल में कितनी तरक्की की है। भाई अगर कोई आदमी किसी तरह की बिजनेस करता है या वो दुकानदारी करता है, तो वो अपनी कम से कम कुछ नहीं एक साल में अपना बजट तो देखता है कि हमारी अगर दुकान के अंदर कुछ बढ़ा है कि घटा है, या हमारे पास कुछ पैसा इसका आया है या नहीं आया है, कितना आया है, उसका हिसाब किताब रखता है। तो हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए कि हमने अगर इसमें एक साल में हमने इतना वजन किया, हमें इतना वजन करने से इतना हमको कुछ समझ में आया, इतना अगर हमने ध्यान किया तो इतने से हमारी आज ये तरक्की हुई। अब आगे हमें और क्या करना है, वो हमारी नई शुरुआत। इसके आगे हमें और कितना करना है, हमें आगे कितना बढ़ाना है, समय कितना देना है। तो उसी तरीके से हमारी जो है ना जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है, और ऐसे हमारे बढ़ने से एक न एक दिन परमात्मा के धाम पहुंच जाती है। तो मेरा आज यही आप सब माता बहनों से निवेदन है कि हम नई साल में शुरुआत कर रहे हैं, और नई साल में आपको नया दृश्य मिलेगा और नई आपको रूहानियत की तरक्की मिलेगी। लेकिन माता बहनों, संत दिल के साफ आते हैं, वो दिल में अपने में कोई चीज नहीं छुपाते हैं। क्यों? परमात्मा उनको इन्हीं जीवों को पार या जीवों को परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। वो कहीं यहाँ हमको धोखा या यहाँ पर कोई हमें फंसाने, लड़ाई झगड़ा कराने नहीं आते हैं। वो हमें इस परमात्मा के कर्म बंधनों से, आज हमें इस अपनी काया रूपी जेल में से हमें भजन भक्ति करा करके अपने उस परमात्मा के धाम ले जाते हैं। हमें उन संत महापुरुषों का विनम्र निवेदन सहित हमें उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। और हमें जैसे कहा ना कि माता बहनों, 1000 काम छोड़ो सत्संग करो, और सैकड़ों काम छोड़ो भजन करो। ये काम हमारे हमेशा होते आए हैं और हम करते ही आए हैं, और हमेशा ही करते चले जाएंगे, लेकिन कभी इनसे हमारा छुटकारा नहीं होगा। लेकिन भगवान का जो आज हमें मार्ग मिला, रास्ता मिला, हमें उस भगवान की ज्योति में जाके ज्योति जलानी, तभी हमारा जीवन पार होगा। आज मैं इसी के साथ बाड़ी विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु देव।